हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल एंड मेटाबॉलिक मेडिसिन एंड आई एम कैरिंग द 18 ईयर एक्सपीरियंस एज ए फिजिशियन। और मैं लास्ट 18 ईयर से एक चीज़ नोटिस की है मैंने कि लोगों के अंदर बीमारी से जुड़ा हुआ जो फियर है वो सबसे ज़्यादा है। तो इंसान को फियर साइकोसिस यानी फियर बहुत कॉमन सी बात है और हर इंसान को किसी ना किसी चीज़ से फियर होता है। लेकिन बहुत सारे लोगों का जो फियर है वो इतना ज़्यादा होता है कि वो फियर साइकोसिस में बदल जाता है। और फियर साइकोसिस की का मतलब सीधे से शब्दों में ये है कि यदि लगातार आप फियर में रहते हैं तो आपको फिर बहुत सारी बेसिक समस्याएं, बेसिक प्रॉब्लम्स होने लग जाएंगी। यानी कि आपका हार्मोन्स का सिक्रीशन, आपका कोऑर्डिनेशन, दिल दिमाग और इमोशनल कोऑर्डिनेशन, यानी आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि हमारा एक भावनात्मक सेंटर है, एक कॉग्निटिव सेंटर है, एक कैलकुलेटिव पार्ट है, एक आर्ट वाला पार्ट है, फिर बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सब चीज़ें हमारे ब्रेन की फैकल्टी मान लो, इसे ब्रेन का अलग अलग फंक्शन मान लीजिए, और ब्रेन में एक अलग अलग व्यवस्था है इन चीज़ों को रेगुलेट करने की और इनको कोऑर्डिनेट करने की। तो सबसे बुरी बात ये होती है कि लगातार यदि आप फियर को कैरी करें और फियर साइकोसिस आपको हो जाए तो फिर आपका जो इमोशनल सेंटर का, आपके ब्रेन का, आपके बॉडी का जो कनेक्शन है और बॉडी का जो ब्रेन के साथ और ब्रेन का जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ या दूसरे ऑर्गन्स के साथ जो कनेक्शन है वो फिर का मतलब कलेप्स करता है, वो बहुत प्रभावित करता है। यानी कि आप अपने अंदर ही खो जाते हैं। अपने अंदर ही खो जाने का मतलब है कि आपको अपनी भूख प्यास, अपने बदलाव, अच्छा बुरा, उन सब के साथ आपका एक जो कनेक्शन है, जो आपका एक इस्टेब्लिशमेंट है, वो गड़बड़ा जाता है। और उसके गड़बड़ाने के कारण बहुत सारी समस्याएं फिर पैदा होती हैं। आपको ऊंचाई से डर हो सकता है, आपको पानी से डर लग सकता है, आपको बहुत तेज़ स्पीड से फियर हो सकता है, आपको भीड़ भाड़ में एक फ़ियर हो सकता है, अजनबी लोगों के साथ आप बात नहीं कर पाते वो आपको फ़ियर हो सकता है, आपको एक सोशल एंजाइटी, सोशल फ़ियर हो सकता है, आपको असफलता का डर, यानी आप एग्ज़ाम में फ़ेल ना हो जाएं, या आप करियर में कुछ अच्छा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये एक फ़ियर हो सकता है। आप उस लेवल पे परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं जिस लेवल की एक्सपेक्टेशंस लोगों को आपसे हैं, वो एक डर हो सकता है। तो बहुत सारे पॉसिबल डर होते हैं। और एक फ़ियर हो सकता है कि आप एक रिलेशनशिप में एंटर करेंगे, वो कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, तो उसमें आप जस्टिफाई कर पाएंगे या नहीं, आप उस रिलेशन को कैरी कर पाएंगे या नहीं, वो रिलेशन चल पाएगा या नहीं, वो रिलेशन टूट तो नहीं जाएगा। तो इस तरह के बहुत सारे डर हम कैरी करते हैं अपने साथ। अजनबी लोगों से आपको डर लग सकता है, दूसरी जगह आपको डर लग सकता है। बहुत सारे लोगों को दूसरे प्लेस पे नींद नहीं आती, वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करते। तो ये बहुत सामान्य सी प्रक्रिया है। और जब तक आप अपने फियर से बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक आप अपने फियर से लड़ाई नहीं करेंगे और जब तक आप अपने थॉट को रियलिस्टिक नहीं करेंगे, तब तक आपका फियर कम नहीं होगा और आपका फियर साइकोसिस कम नहीं होगा। और फियर साइकोसिस यदि कम नहीं होगा तो आपकी जो बीमारी है, जो आपको प्रॉब्लम है, जो आपके बॉडी में चेंज आ रहा है, आपके इम्यूनिटी के लेवल पे जो चेंज आ रहा है, आपके जो फिजियोलॉजिकल लेवल पे जो चेंज है, जो आपका डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं आपकी, या फिर और दूसरी जो प्रॉब्लम्स हैं, वो ठीक नहीं होंगी। तो सबसे पहले आपको यदि ठीक करना है तो वो आपको अपने डर को निकालना है, फियर को ख़त्म करना है, फियर से डील करना है। यदि आप फियर फ्री होंगे तो आपके शरीर में हीलिंग प्रक्रिया फास्टर होगी और कंप्लीट होगी। लेकिन यदि आप फियर को कैरी करते हैं तो आप कोई भी इलाज लें, कुछ भी करें, आप ठीक नहीं हो सकते। अब मैं दूसरे लेवल पे आता हूँ। एंगर, फियर और ईगो एंड जेलस, ये जो चीज़ें हैं ये आपके सिस्टम को कोलैप्स करती हैं, ये आपको बर्न करती हैं, ये आपके सिस्टम को डैमेज करती हैं। इससे आपको न्यूरोलॉजिकल, इससे ऑटोनोमस जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, और इससे ऑटो इम्यून प्रॉब्लम डेवलप होती हैं, इससे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम डेवलप होती हैं। और जब तक ये चीज़ नहीं हटेगी तो आप एक कन्फ्यूज़न में, एक एंजाइटी में, एक डायलमा में,
एक ऑब्सेसिव एटीट्यूड के साथ आगे चलते रहेंगे, फिर आपकी किसी भी थेरेपी की दवाइयों से आपको बहुत बड़े फ़ायदे नहीं होंगे। तो सबसे पहली बात है कि आपको अपने आप को फ़ियर फ्री करना होगा। यदि आप बीमारियों से ठीक होना चाहते हैं, आप हेल्थ को सस्टेन करना चाहते हैं और आप बीमारियों से यदि बचना चाहते हैं, तो आपको फ़ियर से लड़ाई करनी होगी। और फ़ियर से लड़ाई करने का सीधा सा मसला ये है, अच्छा आपको किसी चीज़ से फ़ियर है तो उसका मतलब यही है कि आप ये सोच रहे हैं कि भाई इससे मेरी मृत्यु तो नहीं हो जाएगी, इससे मुझे कुछ हानि तो नहीं हो जाएगी। देखो, सबसे बड़ी बात है कि फ़ियर से यदि आपको बाहर आना है तो सबसे पहले एक बेसिक बात ये समझिए कि मृत्यु जो है वो जीवन का सबसे बड़ा सच है। जो इंसान पैदा हुआ है उसको मरना है, क्योंकि जो चीज़ प्रोड्यूस हुई है उसको जाना तो होगा ही। सबकी अपनी लाइफ है, सबकी अपनी हाफ लाइफ है, सबका अपना एक लाइफ स्पेन है। कोशिश ये करिए कि जब तक हैं हम, जो भी टाइम, जो भी प्रेजेंट हमारे सामने है, जो भी चल, उसमें हम बेटर करें। उसमें बेटर हम अपने लिए करें, अपनी हेल्थ के लिए करें, अपने फैमिली, अपने दोस्तों के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, और जो भी आपका कर्म है उसमें आप कुछ अच्छा करें। तो ये कोशिश करिए। कल क्या होगा, कल क्या हो जाएगा, पीछे क्या हुआ, उसमें आप यदि अपने ब्रेन को लगाएंगे तो आपका फ़ियर और ज़्यादा बढ़ेगा और आपको फ़ियर साइकोसिस फिर एक एक्यूट फॉर्म में, क्रॉनिक फॉर्म में, ओसीडी के रूप में सामने आएगा, जिसको हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं। आप एक ही चीज़ के साथ लगे रहेंगे रिपीटेडली और उसी में आपकी सारी दिमाग की शारीरिक एनर्जी, सब टाइम आपका बर्बाद होगा और आप प्रेजेंटली जहाँ हो, जो हो, वो चीज़ भी आपसे दूर चली जाएगी। तो फियर साइकोसिस को डील करना इमीडिएटली ज़रूरी है फॉर द हेल्दी लिविंग, फॉर द हीलिंग एंड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द डिसीज़ और फॉर द हेल्दी लाइफ। जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी, जब तक आपके व्यक्तित्व में फियर रहेगा, ईगो रहेगी, एंगर रहेगा, आप ऑब्सेसिव रहेंगे, आप जजमेंटल रहेंगे और आप प्रेजेंट और पास्ट को बहुत ज़्यादा कंसीडर करते रहेंगे, तो तब तक कोई भी दवाई आपको कम्प्लीटली ठीक नहीं कर सकती। आपको टेम्परेरी कुछ फ़ायदे होंगे कुछ समय के लिए, लेकिन फिर आपकी प्रॉब्लम वैसी ही हो जाएगी। तो आप अपने फियर को डील करिए और फियर को डील करने का सीधा सा तरीका है, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि जब कोई इंसान आपको स्विमिंग सिखाता है, आपका कोच या कोई भी ट्रेनर, तो वो आपको कुछ टाइम एक्सप्लेन करता है, लेकिन जब वो आप नहीं कर पाते तो वो आपको पानी में फेंक देता है और आप देखते हैं कि फिर आप तैरना सीख जाते हैं। तो लाइफ उसी तरीके से है और जीवन आपको इसलिए नहीं दिया है नेचर ने, गॉड ने, कि वो आपको डुबाना चाहता है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि देयर आर सम चैलेंज, कुछ चीज़ें हैं जिनको हमें ट्रेनिंग से डील करना है, जिनके हमें डोमिनेट करना है उन पे, लेकिन द नेचर एंड गॉड वांट्स कि आप फियर साइकोसिस, फियर से डील करें और उससे आगे निकलें। बट आप खुद ही अटेम्प्ट नहीं करना चाहते हैं, आप बस एक फियर के साथ सोच के उसको ग्राइंड करते रहते हैं और वो फियर आपका बढ़ता रहता है। तो इन चीज़ों को डील किया जा सकता है नॉर्मली, कॉन्शियसली उस चीज़ को डील करें, उसको आने दें और उसके साथ आप डील करें, भागे ना, उसको ब्लॉक ना करें उस थॉट को। और तो ये एक सही तरीका होगा। और फियर साइकोसिस जैसे जैसे आप डील करेंगे, आप फियर से बाहर निकलेंगे, तो आप देखेंगे कि इटसेल्फ आपकी बॉडी का जो हीलिंग सिस्टम है, आपके हार्मोन्स और जो बॉडी के अंदर जो हीलिंग एबिलिटी है, वो उसने आपको हील करना स्टार्ट कर दिया है और आफ्टर सम टाइम यू फील कम्प्लीटली ऑल राइट। लेकिन यदि आपको फियर रहेगा, स्ट्रेस रहेगा, तो आपके हार्मोनल चेंज आपकी बॉडी में होंगे, ऑटो इम्यून चेंज आपकी बॉडी में होंगे, बायोकेमिकल चेंज आपकी बॉडी में होंगे, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर्ली काम नहीं करेगा, ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल, सोडियम पोटेशियम लेवल बदलेंगे और आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप प्रभावित होगी, आपकी क्वालिटी ऑफ कंसंट्रेशन यानी फोकस प्रभावित होगा और आप देखेंगे कि आपको फिर दूसरी बीमारियां भी स्टार्ट हो गई हैं। तो फॉर हेल्दी लाइफ, फॉर द गुड हीलिंग एंड फॉर द स्टेबल हेल्दी लाइफ, आपको फियर से बाहर आना होगा, फियर साइकोसिस से बचना होगा, फियर को डील करना होगा, तो फिर आप नॉर्मली ठीक हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।